राजा जी, एक दूसरा गर्म मुद्दा इस चुनावों के पहले वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। तो आपका मैं पर्सनल मत जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जब ये इंट्रोड्यूस किया था तो क्या सोचकर किया था, इससे क्या ब्लैक मनी जो है वापस सर्कुलेशन में ज्यादा आएगा, और आने वाले समय पर आप लोगों की सरकार की जब थर्ड टर्म आएगा तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी, तो जिस पर आप एक्शन लेंगे? राहुल जी, यदि कोई किसी पार्टी को चुनाव देता है, इसकी जानकारी भी हो जाती है तो क्या आपत्ति है? यह बुरी बात है? नहीं, जब आप लोग लाए थे तो ये था कि डोनर का नाम बाहर नहीं आएगा, आज डोनर के नाम बाहर आ गए। डोनर के नाम बाहर आ गए जी। तो नहीं, कैश जनरेशन ज्यादा होगा, अब लोग जो है कैश देंगे। अब देखिए, भविष्य बतलाएगा कि हम लोगों ने जो ये स्कीम लागू की थी, बांड की स्कीम, वो कितनी सही थी, ये समय बतलाएगा। तो आपका पर्सनल मानना क्या है कि इससे ये आपने जब सोचा था तब आप लोगों ने यही कहा था कि इससे ब्लैक मनी जो है, जो ज्यादा है, वो एक ट्रांसपेरेंट जिस हद तक पॉसिबल है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपने डालने की कोशिश की थी। यह भी एक हमारी सोच थी जी। दूसरी चीज ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसका है, किस कंपनी के द्वारा दिया गया है, किस कैपिटलिस्ट के द्वारा दिया गया है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। कल तो कोई यह भी कहेगा किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है, इसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। क्या इसे आप स्वीकार करेंगे? कोई भी देश जहां पर हेल्दी डेमोक्रेसी होगी इसको स्वीकार करेगा कि कोई अपना मत किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, किस व्यक्ति को दे रहा है, इसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। जी नहीं, ये स्वीकार नहीं करेगा, मगर ये मुद्दा थोड़ा अलग है इस मायने में कि लोगों का ये मानना है कि ऐसा भी हो सकता है, जो कि ऑपोजिशन कह भी रहा है कि करीब 4,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे गए, वो रेड्स होने के बाद 14 कंपनीज पर रेड हुआ, रेड होने के तुरंत बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। तो ये एक तरीके से, जिसको कि ऑपोजिशन कह रहा है, राहुल गांधी हफ्ता वसूली कह रहा है, कोई कह रहा है चंदा लेने का तरीका है, हालांकि उनको भी मिला। ये मतलब मान लिया यदि हो एक दो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। लेकिन क्या यह कर देने के कारण उनके केसेस बंद हो गए? इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए विपक्ष को। तो आप कह रहे हैं कि वो केसेस चलते रहेंगे, उसका कनेक्शन नहीं है? हाँ, बहुत सारे ऐसे मामले होते जिनके ऊपर चार्जेज रहते हैं जी, तरह तरह के चार्जेस रहते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन चुनाव के दौरान वो डोनेट करती हैं। तो जो डोनेट पहले भी किया है जी, जो डोनेट कर रहे हैं, अगर उनके अगेंस्ट केसेस हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉप होंगे। वो कोई सवाल ही नहीं। हाँ, वो एजेंसी अपना जो काम है काम करती रहेंगी। पर कनेक्शन है इस पर कि कनेक्शन है कि रेड्स होती हैं, उसके बाद चंदा आता है, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड आते हैं, जिसको ऑपोजिशन चंदा बोलते हैं। इस दृष्टि से उसे नहीं देखा जाना चाहिए, इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है जी। इससे हटकर दूसरे मुद्दों पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरदम कहती है, आप लोग कहते हैं कि आप पार्टी विद अ डिफरेंस हैं, आप अलग हैं, जैसा आपने भी कहा, आपकी कृति और कथन में जो है, जो आप कहते हैं वो आप करते हैं, क्रेडिबिलिटी। इसके बावजूद देखा यह जा रहा है कि आपने तमाम नेताओं को दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में शामिल किया है, उनको अट्रैक्ट किया है। कुछ लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड भी शायद इतने अच्छे न रहे हों, कुछ परिवारवादी पार्टी भी हैं कुछ स्टेट्स में, जिनको आप उसके हरदम खिलाफ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक्सोडस जो कांग्रेस से बीजेपी में हो रहा है, या अन्य पार्टियों से जो लोग शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें आपके कार्यकर्ता में भी रोष है? हमारे कार्यकर्ताओं में कोई रोष नहीं है। इसे तो हम सब स्वीकार करेंगे कि हमारी पार्टी की विश्वसनीयता, हमारी पार्टी की साख ये बड़ी है जी। और स्वाभाविक रूप से दूसरे राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने के लिए उत्सुक हैं। तो इसे तो सचमुच सकारात्मक नजरिए से देखा जाना चाहिए जी। जो पार्टी जीत रही है, जो पार्टी पावर में है, उसको तो हर आदमी ज्वाइन करना चाहता है, मगर आप लोग एक फिल्टर लगाते हैं कि इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है जी। लंबे समय तक हम लोग विपक्ष में काम करते रहे और कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में थी इस देश में जी, लेकिन हम लोगों ने तो नहीं कांग्रेस ज्वाइन किया। इन राजनीतिक पार्टियों को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए जो इस प्रकार के आरोप लगा रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। केवल आरोप के लिए आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए जी, आरोपों के पीछे भी तथ्य होने चाहिए जी। राजन जी, एक और मुद्दा जो कि पिछले 4-5 सालों में रहा है, और वो है एक फार्मर एजिटेशन का मुद्दा। पहले आप फार्मर के लिए एक नया कानून लेकर आए, फिर आपने उस कानून को विड्रॉ किया, अभी हाल फिलहाल फिर प्रदर्शन हो रहे हैं, फार्मर एजिटेशन हो रहा है। तो ये बीजेपी जो है
फार्मर्स को, किसानों को, और आप तो खैर किसान परिवार से आते हैं, तो अपना जो ये कम्युनिकेशन कुछ गैप हो रहा है कि आप अपनी बात जो है उनके सामने ठीक से रख नहीं पा रहे हैं, वो समझ जो फार्मर से संबंधित बिल था जो विड्रॉ करना पड़ा जी, मैंने हम लोगों को भी लगा कि शायद हम उनके हित के लिए ले आए थे जी, ये किसानों के हित में था, लेकिन शायद जिस तरीके से उन्हें कम्युनिकेट किया जाना चाहिए था, जिस तरीके से ये बात उन तक पहुंच जानी चाहिए थी, शायद नहीं पहुंच पाई जी, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि बोल्ड रिफॉर्म था। हाँ, बहुत लोगों का मानना है बोल्ड रिफॉर्म था, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा था, मगर उसके बावजूद उसको हटाना पड़ा। और तो वही ना, समझा नहीं पाए, शायद उसके लिए और समय चाहिए था ताकि हम किसानों को समझा पाते, उनके साथ और डायलॉग की जरूरत थी, शायद वो खुद भी समझ जाते। हो सकता है भविष्य में वही किसान ये मांग करें कि जो बिल वापस लिए गए थे उन बिलों को प्रभावी किया जाए। तो आप लोग उनसे इस बारे में बात करने की, उनको समझाने की कोशिश जारी रखेंगे? देखिए, हम लोगों की बात तो बराबर किसानों से होती रहती है। अभी पंजाब के कुछ किसानों ने जो आंदोलन किया था, आपने देखा होगा, 3 मंत्री हमारे बराबर उनसे संवाद करने के लिए पंजाब में जा रहे थे, बराबर गए जी, और 4-4, 6-6 घंटे तक बातचीत की जी। हम इस देश के किसानों के साथ अपना संवाद नहीं तोड़ना चाहेंगे। तो आप